हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रूट्स अंडर स्पेशल केसेस। तो 4 तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नाउ 5th नंबर का जो कंडीशन है उसमें देखते हैं हम लोग। तो 5th नंबर में क्या है, इफ both roots of ax square plus bx plus c is equal to 0 are negative। तो अगर दोनों ही रूट इसके निगेटिव हो तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो इस केस में क्या कंडीशन आपको अप्लाई करना है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या अप्लाई करना है, अगर दोनों ही रूट इसके निगेटिव होंगे तो जो सम ऑफ रूट होगा वो कितना होगा, निगेटिव होगा। बिकॉज दोनों रूट निगेटिव है तो उनको सम करोगे तो भी निगेटिव होगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा लेस दैन 0। सेकेंड कंडीशन क्या आ जाएगी इसमें कि अगर दोनों अल्फा बीटा का प्रोडक्ट निकालोगे, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकालोगे तो वो क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा। दोनों रूट निगेटिव हैं तो उनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। और थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर क्या कंडीशन होगी कि अगर दोनों ही रूट निगेटिव हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0 होगा या फिर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। बिकॉज दोनों रूट इक्वल भी हो सकते हैं। मान लो कि -2 दोनों रूट हो गए। तो ये आपका कंडीशन है इस केस के लिए कि दोनों ही रूट अगर निगेटिव हो तो ये कंडीशन तीनों अप्लाई करना है। और तीनों ही कंडीशन के बीच में क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। सॉल्व करना है तीनों इनइक्वलिटी को और तीनों के जो सॉल्यूशन होंगे उनमें क्या करना है, आपको इंटरसेक्शन लेना है। तो जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पर, इफ़ both roots of x square plus k minus 4 into x plus 2k minus 3 is equal to 0 are negative, then find k। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसमें, तो इसमें फर्स्ट देखो, ये फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करो पहले। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, सम ऑफ रूट क्या होना चाहिए, लेस दैन 0। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, -b/a। तो फर्स्ट वाली कंडीशन से कितना हो जाएगा, -k-4 डिवाइड बाई a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू k-4 है। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी ये होनी चाहिए और ये क्या है, लेस दैन 0 है। तो दैट मीन्स क्या करना है आपको, k-4 इंटू माइनस इज लेस दैन 0। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, ये यहाँ से k इज ग्रेटर दैन 4 आ जाएगा। माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और फिर k ग्रेटर दैन 4 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन हो गया। नाउ सेकेंड कंडीशन में आपको क्या अप्लाई करना है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना है, c/a होता है, c की वैल्यू ये है और x स्क्वायर कोफिशिएंट a होता है, उसका 1 हो गया। तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2k-3 और ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो 2k-3 इज ग्रेटर दैन 0। दैट मीन्स k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। तो ये आपका सेकेंड केस हो गया। ना थर्ड कंडीशन आपको अप्लाई करना है कौन सा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका कितना आ जाएगा, bk-4 होल स्क्वायर -4 इंटू ac 2k-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में सॉल्व कर रखा है। इसका सॉल्यूशन कितना आया था, इसका सॉल्यूशन आया था k बिलोंग्स टू -∞ to 2 यूनियन 14 to ∞। इसका सॉल्यूशन ये आया था। तो ये आपका क्या हो गया, इसका थर्ड हो गया। नाउ तीनों ही केस में क्या करना है, आपको इंटरसेक्शन लेना है। तीनों केस का इंटरसेक्शन लेते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो फर्स्ट का कितना था,
फर्स्ट का आपका k ग्रेटर देन 4 था, तो k इज इक्वल टू 4 कहीं यहाँ पर होगा, तो फर्स्ट का था k ग्रेटर देन 4, तो ये फर्स्ट वाला था। सेकेंड क्या था, k ग्रेटर देन 3/2 कहीं यहाँ पर होगा, तो इससे ये ग्रेटर है, तो ये आपका सेकेंड हो गया। थर्ड का सॉल्यूशन कितना है, -∞ से 2 और 14 से इन्फिनिटी, तो 2 कहीं यहाँ पर होगा और 14 आपका कहीं इधर होगा मान लो, तो -∞ से 2 और 10, 14 से लेकर इन्फिनिटी, तो ये थर्ड हो गया और ये भी थर्ड हो गया। अब तीनों का क्या करना है, कॉमन पार्ट लेना है। तीनों का कॉमन पार्ट अगर देख रहे हैं तो क्या है, इधर तो सिर्फ 2 ही है, तो ये छूट गया, यहाँ पर कुछ एक ही है, ये भी छूट गया, यहाँ पर 2 है, ये भी छूट गया। तो आपका यहाँ से लेकर के क्या है, इस साइड में कॉमन हो रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा इसका, k बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 40 × इन्फिनिटी, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, 6th नंबर केस नंबर 6, कंडीशन 6 ये हो सकती है। अभी तक हमने क्या जितने केसेस किए उसमें से कुछ ऐसे केस छूट गए हैं कि जिसमें से एटलीस्ट बोलेगा कि एटलीस्ट 1 रूट इज पॉजिटिव, या बोलेगा कि एटलीस्ट 1 रूट इज निगेटिव। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि इफ रूट्स ऑफ at least 1 root of ax square plus bx plus c is equal to 0, a does not equal to 0, a b c belongs to real number is positive। क्वेश्चन में ये बोलेगा कि एटलीस्ट 1 रूट इसका क्या है, पॉजिटिव है। तो इस केस में हम लोग क्या क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो आपको इसमें क्या क्या कंडीशन अप्लाई करना है, इसमें 2 केस हो सकते हैं। केस 1 कि एक रूट इसका क्या हो, एटलीस्ट 1 रूट पॉजिटिव बोल रहा है, तो क्या होगा, इसमें से एक रूट निगेटिव हो सकता है और एक रूट पॉजिटिव हो सकता है। तो केस 1 हो सकता है व्हेन रूट्स आर of opposite sign, मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि when both roots are positive, when roots are of opposite sign, that means 1 root is positive, इसका मतलब ये हुआ इस केस में एक ही रूट पॉजिटिव है। तो इसमें केस नंबर 3 जो कंडीशन 3 हमने सॉल्व किया था, कंडीशन 4 सॉल्व किया था, दोनों का ही क्या करना है, दोनों कंडीशन अप्लाई करना है और दोनों कंडीशन से जो सॉल्यूशन आए उनका यूनियन ले लेना है। तो इस केस में हमने क्या किया था, इस केस में 1 रूट अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स अपोजिट साइन के हैं, तो इस केस में क्या आएगा, अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो निगेटिव होगा और डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इस केस में क्या होगा, व्हेन बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो इस केस में क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा और डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये 2 केस हो सकते हैं, दिस और दिस, दैट मीन्स इसका फर्स्ट केस से भी सॉल्यूशन निकालना है, सेकंड केस से भी सॉल्यूशन निकालना है, दोनों का क्या करना है, यूनियन लेना है। दैट मीन्स आंसर क्या होगा हमारा, आंसर ये होगा केस 1 सॉल्यूशन यूनियन केस सेकंड सॉल्यूशन। फाइनली आपको ये अप्लाई करना है।
ना सेम तरीके से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेम लेते हैं। इफ एट लीस्ट वन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस k माइनस 4x प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज पॉजिटिव। अगर इसका एटलीस्ट एक रूट पॉजिटिव है तो क्या क्या कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा हमें। फर्स्ट कंडीशन केस वन क्या सॉल्व करना है कि अल्फ़ा बीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अल्फ़ा बीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ से निकालो, कितना आएगा इसका 2k माइनस 3 लेस दैन 0, दैट मीन्स k इज लेस दैन 3/2। और यहाँ से कितना आएगा, इसको ऑलरेडी पिछली वीडियो में हमने सॉल्व कर रखा है। इसका सॉल्यूशन क्या आया था, इसका सॉल्यूशन आया था k बिलोंग्स टू, इस डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे k माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2k माइनस 3 इज ग्रेटर दैन 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 40 इंटू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। अब दोनों का क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे इसका तो कितना आंसर आ जाएगा, फाइनली इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन आप लोगे इसका तो वैल्यू कितना आएगा इसका, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो k इज लेस दैन 3/2 आएगा। ये फर्स्ट इसका इस पार्ट का सॉल्यूशन और इस पार्ट का सॉल्यूशन, दोनों का इंटरसेक्शन लो, तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ये आंसर आ जाएगा k लेस दैन 3/2। ना केस सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर दैन 0 होगी, बिकॉज एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव बोल रहा है। सेकंड में अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, इसका वैल्यू माइनस ऑफ k माइनस 4 ग्रेटर दैन 0, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, k माइनस 4 लेस दैन 0, दैट मीन्स k इज लेस दैन 4। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, पॉजिटिव होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, 2k माइनस 3 ग्रेटर दैन 0, दैट मीन्स k इज ग्रेटर दैन 3/2, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास k माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2k माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका आंसर कितना हमने निकाला था, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 40 इंटू इन्फिनिटी। तो ये इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन लेंगे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो एक है आपके पास कितना, एक आंसर ये आया ना। इसका हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो ये आपके पास कितना है, 2 है, 14 है और 4 है। तो ये है लेस दैन 4, और ये कितना है, माइनस इन्फिनिटी से 2 और देन यूनियन 14 टू इन्फिनिटी। तो ये सेकंड है इसमें, ये भी सेकंड है और ये फर्स्ट है, ये वाला फर्स्ट मान लो, ये वाला सेकंड मान लो इसमें। तो दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना आ जाएगा, k इज लेस दैन 2। तो यहाँ से आपके पास ये आंसर आ गया। अब दोनों केस का क्या करना है, हमें यूनियन लेना है। तो दोनों केस का यूनियन लेंगे तो कितना आ जाएगा, दो केसेस का जो सॉल्यूशन आया है, एक का कितना आया है, k इज लेस दैन 3/2 यूनियन k इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो कितना आ जाएगा, नंबर लाइन में ड्रॉ कर दो, 2 से लेस है एक और एक 3/2 से लेस है। तो दोनों का यूनियन लोगे तो कितना आ जाएगा, k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2। तो ये आपका फाइनल आंसर होगी दोनों का यूनियन लेने के बाद। ना सेम तरीके से एक और केस कौन सा बनता है कि 6 नंबर कंडीशन 6 when at least
वन रूट इज निगेटिव, देन एटलीस्ट वन रूट इज निगेटिव। तो इस केस में क्या क्या कंडीशन होगी, इस केस में कौन कौन सा कंडीशन लगाना है, इसमें अप्लाई करना है केस 3, कंडीशन 3 वाला, कंडीशन 3 यूनियन कंडीशन 5। पहले वाले, इसके पहले वाले में कौन कौन सा था, 3, कंडीशन 3 यूनियन कंडीशन 4 था। और इस वाले में कौन कौन से का अप्लाई करना है, कंडीशन 3 यूनियन कंडीशन 5 लगाना है। कंडीशन 3 क्या था हमारे पास, कंडीशन 3 था कि व्हेन वन रूट इज पॉजिटिव एंड वन रूट इज नेगेटिव। तो इस केस में अल्फा इंटू बीटा क्या था, नेगेटिव था और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव था। ये कंडीशन 3 था। और कंडीशन 5 क्या था, व्हेन बोथ रूट्स आर निगेटिव। तो बोथ रूट्स आर, इस केस में क्या होगा, बोथ निगेटिव। ये केस है हमारा बोथ निगेटिव का। इस ये केस किसका है, वन इज निगेटिव। तो इस केस में कौन कौन सा कंडीशन आएगा, व्हेन बोथ निगेटिव, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, लेस देन 0, और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, हमें यूनियन लगाना है। ये कंडीशन अप्लाई करो, सॉल्यूशन निकालो, ये कंडीशन अप्लाई करो, सॉल्यूशन निकालो। दोनों ही केस के जो आंसर्स आएंगे उनको क्या करना है, यूनियन लेना है। तो सेम केस सॉल्व करना है क्वेश्चन, इफ एटलीस्ट वन रूट इज निगेटिव, is negative, find k। फिर कौन कौन सा कंडीशन आएगा, इसमें केस 1 पड़ेगा कौन सा, कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। एक रूट पॉजिटिव एक रूट निगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, निगेटिव, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसमें कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट 2k - 3 लेस देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k लेस देन 3/2। इसका सॉल्यूशन क्या आया था, k - 4 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स 2k - 3 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका सॉल्यूशन आया था -∞ से 2 यूनियन 40 × ∞। अब इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन लेंगे, इनके बीच में इंटरसेक्शन। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनली इनका कितना आंसर आ जाएगा, लेस देन 3/2। फर्स्ट केस से ये आंसर आ गया। नाउ केस सेकंड अप्लाई करते हैं, व्हेन बोथ रूट्स आर निगेटिव। तो इस केस में अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, लेस देन 0, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, और डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बिकॉज दोनों रूट निगेटिव हैं तो दोनों का सम ऑफ रूट क्या होगा, निगेटिव। दोनों रूट निगेटिव तो प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव, और ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। तो सम ऑफ रूट कितना होगा, ये आ जाएगा यहाँ से माइनस ऑफ k - 4 इज लेस देन 0, दैट मीन्स k इज व्हाट, ग्रेटर देन 4। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा। यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, 2k - 3 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स k इज ग्रेटर देन 3/2। और यहाँ से इसका सॉल्यूशन k - 4 का होल स्क्वायर और देन -2 टाइम्स 2k - 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका आंसर आया था -∞ से 2 यूनियन 14 से ∞। अब इन तीनों का क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन लेना है, इसका इंटरसेक्शन इसका इंटरसेक्शन, यानी इसका इंटरसेक्शन इनका इंटरसेक्शन। तो इनका इंटरसेक्शन हम लेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, फर्स्ट केस का आंसर ये है। तो इंटरसेक्शन इनका इंटरसेक्शन कितना होगा, तो एक है आपके पास 4 से ग्रेटर, ये है फर्स्ट, और ये है सेकंड, और ये है आपका थर्ड। दूसरा है k इज ग्रेटर देन 3/2 से ग्रेटर, ये आपका सेकंड है।
थर्ड कौन सा है, 2 यहाँ होगा और 14 कहीं यहाँ होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से इधर। तो ये थर्ड हो गया और ये कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। अब आपके पास इसका इंटरसेक्शन कितना होगा, जहाँ पर तीनों लाइन कॉमन है। तो तीनों लाइन कहाँ पर कॉमन है, इधर कॉमन है, इधर तीनों लाइन कॉमन नहीं है, तो कितना आंसर आ जाएगा, k बिलोंग्स टू 14 टू इन्फिनिटी। अब दोनों इसका और इसके आंसर को क्या करना है, हमें यूनियन लेना है। ये था हमारा केस 1 से आंसर आया था, ये हमारा केस 2 से आंसर आया था। अब दोनों का क्या करना है, हमें यूनियन लेना है। दोनों का यूनियन कितना हो जाएगा, दोनों का यूनियन हो जाएगा k बिलोंग्स टू -∞ टू 3/2 यूनियन 14 टू इन्फिनिटी। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। कैलकुलेशन आप लोग चेक करते रहो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब लोकेशन ऑफ रूट के ऊपर जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे।